जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई अपने एक महत्वपूर्ण से वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनली एग्जाम डेट आउट हो चुका है और ऐसे में अब बच्चों के अंदर में एक अलग ही लेवल का उत्साह है और एक आनंद फानन भी है कि भैया पेपर के लिए महज 100 दिनों से ज्यादा जो है बचे हुए हैं, तो इसमें हम तैयारी कैसे करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का सटीक रणनीति बताने वाला हूं कि इस 120 दिनों के अंदर में आप कैसे इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप अपना सिलेक्शन कंफर्म ले सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी बातें मेरे भाई डाली हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो एक आम एस्पिरेंट गलती करता है और वो गलती आप ना करें। पिछले कुछ समय से मैं उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूं और मैंने वहां देखा है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हमने उसको सुधारा भी है और उसके बाद बच्चों को सिलेक्शन दिलाया भी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख करके अपने सारी कमियों के ऊपर में काम करें और मेरे भाई जल्दी आप सिलेक्शन लें। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी यूपीपी का मेरे भाई नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको बढ़िया तरीके से पता चला कि किस किस विभाग में कितनी भर्ती है। कुल मिलाकर के सारे विभागों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में 32,000 से ज्यादा वैकेंसी आती है। मैं आपको बताऊं, इस समय तो आपके लिए गोल्डन एरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साथ मेरे भाई यहां पर इतने एग्जाम्स की भर्तियां नहीं आई हैं। यूपीपी में आपका सिर्फ इतना भर्ती हो गया, फिर उसके बाद यूपी दरोगा में आपका अलग भर्ती हो गया, फिर उसके बाद में होमगार्ड में अलग भर्ती हो गया। तो एक साथ जब सारे पेपर होते हैं तो लय बना होता है एक बच्चे का पढ़ने का। एक परीक्षा नहीं भी हुआ, खराब चला गया, तो दूसरे में बढ़िया परफॉर्मेंस देकर उसमें सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन सोचिए एक बार में कोई बहुत बड़ी भर्ती है और उसके बाद में 4 साल तक सूखा पड़ जाए, वैसे केस में जो बच्चे रह जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो ये मैं मानूंगा थोड़ा सा एक गोल्डन एरा है। और इस गोल्डन एरा में एक समझदार व्यक्ति जो है वो कहीं ना किसी डिपार्टमेंट में एक नौकरी अपनी पक्की कर लेगा। तो आप कैसे नौकरी पक्का कर सकते हैं ये समझिए। अगर आपको नौकरी पक्का करना है तो पहले तो इसके चार सारे चरण को समझना होगा कि भैया यहाँ पर कितने फेज में इसका पेपर होता है, उस फेज में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है और उस महत्वपूर्ण भाग को हम कैसे तोड़ सकते हैं। आपको अभिमन्यु नहीं बनना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको इस चक्रव्यूह का अर्जुन बनना है जिसको सारे भेद मेरे भाई तोड़ना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपका होता है रिटन एग्जाम जिसमें आपके 4 विषय पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका होता है फिजिकल, फिर होता है मेडिकल, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला जो पड़ाव है आपका मेरे भाई वो रिटन एग्जाम का ही है। और रिटन एग्जाम की जो डेट आई है वो आई है 8 तारीख, 9 तारीख और 10 जून। यानी आप अभी फरवरी में है और जून में आपका पेपर है, तो 100 दिनों से ज्यादा 100-120 दिनों के बीच में आपका जो गैप है वो मिल जाता है। और इतने दिनों के अंदर में मेरे भाई कुल मिलाकर के आपको अपनी सटीक रणनीति बना करके सटीक तरीके से सिलेबस खत्म करके इस पार्ट पर ज्यादा ज्यादा फोकस करना होता है। ये तो सबको पता है कि सटीक रणनीति बनाना है, सही पढ़ना है, बट सबसे बड़ी बात है बहुत कम लोगों को यह पता है कि इसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और जब आपका क्या और कैसे ही क्लियर नहीं है तो आप किसी परीक्षा को नहीं भेज सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको वो क्या और कैसे ही बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो सिलेक्शन के इस पूरे में मेरे भाई पहला जो पड़ाव आता है वो आता है आपका रिटन एग्जाम, जो कि होने वाला है जून में, जिसमें बचे हुए हैं लगभग 120 दिन। इस 120 दिनों के अंदर में आपके जो ये 4 मेरे भाई सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर में आपको बढ़िया से महारत हासिल करनी है। अब ये आपको अगर हम बताएं चारों सब्जेक्ट का, तो थोड़ा एक बार वेटेज देखिए। जैसे गणित में आपके 25 से 27 सवाल है, रीजनिंग में 48 से 50 सवाल हैं, हिंदी में आपके 38 सवाल हैं, सामान्य ज्ञान में 37 सवाल है। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान में आपके मेरे भाई हर बच्चे की हालत वहां पर खराब होती है। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो इसमें स्कोर किया जा सकता है जबरदस्त, रीजनिंग में किया जा सकता है, हिंदी में किया जा सकता है। बट बच्चा गलती क्या करता है, सारा टाइम मेरे भाई यहां पर इधर घुसा रहेगा ये वाले पार्ट में। बोलोगे कैसे टीचर हो आप, मैथ्स के टीचर होकर के जो है बोल रहे हो यहां पर कि मैथ्स को ही कम पढ़ना चाहिए। मैंने अभी तक ये लाइन कहा ही नहीं कि मैथ्स कम पढ़ना चाहिए कि ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं तो आपको मेरे भाई यहां पर ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा एक बार वेटेज को देखिए, किस विषय का वेटेज ज्यादा है। जिस विषय का वेटेज ज्यादा है तो अपने दिन के हिस्से ज्यादा मेरे भाई उसको देना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं सीजल की तैयारी कर रहा था तो मेरा इंग्लिश में बहुत मन लगता था, और इंग्लिश में भी सिर्फ वोकैबुलरी में, वर्ड मीनिंग याद करने में बड़ा मन लगता था। तो हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे, मैथ्स बनाएंगे। तो हमारे एक भैया थे, अनुराग भैया, वो सिलेक्टेड थे सर, मैं उनको हमेशा बोलता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो एक बात बता रहा हूं, कल के दिन तुम्हारा जब लिस्ट में नाम आएगा ना तो कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे मैथ्स में पूरे नंबर थे या नहीं, तुम्हारे वोकैब में पूरे नंबर थे या नहीं। आदित्य रंजन सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए ये दुनिया देखेगी, उसके नाम के आगे वो पोस्ट देखेगी, वो मायने रखता है। हजारों लाखों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कोई ये तक पूछने नहीं जाता तुम्हारे फलाने सब्जेक्ट में कितने थे, फलाने में कितने थे, वो मायने ही नहीं रखता है। तो सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ो, रुचि के हिसाब से मत पढ़ो। क्या पता कुछ बच्चों का मन जो है सामान्य ज्ञान में बहुत ज्यादा लग रहा हो और इसी में लगे हुए हों, लेकिन वो क्यों ये भूल जा रहे हैं कि ये जो 2 विषय हैं आपके यहाँ पर, इसमें पूरे नंबर आप लेकर के आ सकते हैं और पूरे रिटन एग्जाम का 60% ये कवर करता है। आप में से बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि मुझे तो रीजनिंग आता है, मैं तो फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। अगर फोड़ ही दोगे तो मेरे भाई 45 से 50 क्वेश्चन में आप जरा ये देखना अभी मॉक में आप कितना सही कर रहे हो। जरा आप यहां पर देखना हिंदी में 38 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं।
कौन कौन सा ऐसा चीज है जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पेपर का वेटेज है आपको अपने रूटीन का भी वेटेज वैसे ही रखना है, अपने समय की भी हिस्सेदारी वैसे ही रखनी है। सोचिए यहाँ रीजनिंग के इतने सवाल आते हैं और आप सोचते हैं खाली मॉक देने से हो जाएगा। अरे मॉक देने से हो जाएगा, लेकिन मॉक की जो गलती होगी वो कौन सुधारेगा? फूफा जी आगे सुधारेंगे, आप ही को काम करना पड़ेगा ये बात। ठीक है, तो मैथ्स पढ़िए, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन इनके ऊपर में ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये वेटेज ज्यादा लेकर के चलते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहां पर आप समझिए थोड़ा सा, तो एक एक विषय का मैं विश्लेषण करता हूं, हर विषय के अंदर में क्या महत्वपूर्ण है थोड़ा हम आपको वो भी बताएंगे। खाली ये नहीं ज्ञान देंगे हाँ रीजनिंग पढ़ के जाओ, ये पढ़ के जाओ, भाई वो सबको पता है। बीइंग अ सेलेक्टेड कैंडिडेट मैं आपको यहां पर ये बात बताऊंगा बहुत तरीके से, किस विषय में पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात, रीजनिंग मेरे भाई जो कि चयन का आधार, कुल प्रश्न 48 से आपके कितने हैं? 50 हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाले हैं। इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट को जब आप गौर से देखते हैं तो ये जिस सवाल आए थे आपके पिछली बार के यूपी कांस्टेबल में, आपने देखा होगा मैं सेंटर पर था, बच्चों को मैंने पढ़ाया था जब पिछली भर्ती 60,244 वाली आई थी, 21 दिन 21 मैराथन पढ़ाया था जहां 10,000 बच्चे लाइव वॉचिंग बैठते थे। ठीक है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में व्यूज जाते थे। जब हम सेंटर पर गए तुरंत वहां बच्चे जब निकले तो कहे सर मैथ्स तो जो पढ़ाया वो हो गया, रीजनिंग में बंटाधार हो गया। रीजनिंग में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन आ गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए थे, इसके क्वेश्चन आ गए थे। तो सोचिए जो विषय जिसमें आप स्कोर कर सकते थे उसमें 10-10 सवाल बच्चों ने गलती किया। क्यों किया भाई आपने? क्यों किया? 10 सवाल गलती आपने, वहीं 10 सवाल आपका सिलेक्शन रुके चला गया। तो पहली बात समझो किस तरह के सवाल आए जिसके कारण बच्चों के सवाल गलत हो गए या उनको छोड़ करके आना पड़ा। तो वो कुछ इस तरह के आपके सवाल थे ये पूरे पूरे। मैं थोड़ा सा सिस्टम आपको दिखाता हूं और बढ़िया तरीके से समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के। तो रीजनिंग में जो आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, साफ तौर पर आप देखो 2024 के ये क्वेश्चन, यूपीपी कांस्टेबल के ये सारे सवाल डिसीजन मेकिंग के। अब आप इसमें देखोगे ना तो ये ऐसे सवाल हैं जिनको पढ़ने में ही बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। और अगर कोई नया बच्चा है जो पहली पहली बार तैयारी वहां पर कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे सवालों को देख करके छोड़ना पसंद करता है। तो छोड़ना सिलेक्शन नहीं है, छोड़ना सिलेक्शन नहीं है। आपको इस तरह के सवालों की बहुत ज्यादा अभ्यास करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं यूपी कांस्टेबल 2024 में, इनको मेरे भाई बढ़िया स्मार्ट अप्रोच के साथ में सीखना पड़ेगा कि इसको हम और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के साथ साथ और भी काफी सारे नए पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारा का सारा आपको कर करके जाना है। ठीक है, जो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान किया है। मेंटल एप्टीट्यूड के काफी क्वेश्चंस आप देखो ना, मतलब ये 2024 के कांस्टेबल के जिसने क्वेश्चंस नहीं लगाए, एसआई के जिसने पहले के क्वेश्चंस नहीं लगाए, उसके अलावा अलग अलग भर्तियां जो आपके यूपी में हुई है 2024 में 25 में, उसने नहीं लगाया, तो मेरे भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारी बुक की पीडीएफ है, इसके अंदर में हमने सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। तो यूपी में रीजनिंग वाला जो भाग है आपको इसको नहीं छोड़ना है। लॉजिकल बेस्ड नहीं आने वाला पेपर आपका, पुलिस सिस्टम एप्टीट्यूड जो है वो भाग महत्वपूर्ण है। बुक के अंदर में वो सारी चर्चा हमने वहां पर कर दी है, तो वहीं से प्रैक्टिस करके तरीके से जाइएगा। उसका एक भी पेज, उसका एक भी टाइप, उसका कोई भी चीज आप कवर जो है कवर करना मत छोड़िएगा, पूरा बढ़िया तरीके से कवर करना है। विजुअल पैटर्न के ऊपर में मैंने अक्सर देखा है बच्चों से जल्दीबाजी में गलती होती है, तो विजुअल पैटर्न के मैंने कुछ ट्रिक्स भी वहां पे लिखे हुए हैं, तो वो आप वहां पर जब प्रैक्टिस करेंगे बुक से तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है विजुअल पैटर्न के ऊपर में। ठीक, और बाकी यहाँ डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने कहा जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना देता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, तो वो डिसीजन मेकिंग वाली चीज भी यहाँ पर ये जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें के कुछ पीडीएफ जैसे डिसीजन मेकिंग के अगर बाकी हो गए, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसी आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले टेलीग्राम पे, तो कुछ बच्चे मेरे भाई पीडीएफ से भी अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज ये चलिए आपके लिए मेरे भाई सब कुछ न्यौछावर है, बस आप बढ़िया से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाते हैं हिंदी के ऊपर में। हिंदी का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है। ठीक है, हिंदी की थोड़ी सी बातें समझिए। कुछ इस तरह के सवाल जैसे कि आपका समास का टॉपिक हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है चिन्ह हो गए आपके, ठीक, कि कहाँ पर मेरे भाई कॉलम आएगा, कहाँ पर बिंदु आएगा, कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, इस तरह की चीजें हो गई आपकी। तो ये पूरा पूरा आपके पेपर का थोड़ा मैंने विश्लेषण किया, इसलिए मैंने कहा मुझे एक दिन लेट क्यों लगा यही सारा विश्लेषण करने में, सारी चीजें बनाने में। तो जब मैंने वहां विश्लेषण किया तो पता चला कि ग्रामर में ये जो मुफ्त के अंक आ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, जिसके जैसे कारक के कारक हो गया, काल हो गया, समास हो गया, लिंग वचन और ये सारी चीजें मुफ्त का, इनको क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। आप ढंग से पढ़ करके जाओ, बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, लिमिटेड सवाल होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और आप इनके ऊपर में पूरा स्कोर करके आ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी होता है उसी तरीके से इसका जो वोकैबुलरी है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सारे के सारे 9 से 12 प्रश्न तो सिर्फ इसी के ऊपर में आते हैं, तो इनकी भी ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ और इसको छोड़ना आपको नहीं है। तो रीजनिंग में क्या कहा था मैंने? रीजनिंग में कहा था जो डिसीजन मेकिंग वाला भाग हो गया मेरे भाई, वो जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला भाग हो गया यहाँ पर, वो इन दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हिंदी में आपका पूरा पूरा ये हो गया, पूरा पूरा विश्लेषण जो मैंने आपसे कहा कि ग्रामर, और साथ के साथ यहाँ पर क्या हो गया, तो आपका वोकैबुलरी। हर किसी से सवाल आया भाई, हर किसी से। जब
मैं यहाँ पर ये बुक बना रहा था तो मैंने यहाँ देखा जैसे वर्तनी है, वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, और इसमें भी बच्चे को क्या पढ़ना है क्या नहीं वो नहीं पता। तो ये मैंने पूरा पूरा जो टॉपिक है 32 टॉपिक आपका दे दिया है, जिसमें अपठित गद्यांश का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप यहाँ से सारे विषयों को पढ़ लीजिएगा। ये आपका हिंदी का है, पूरी बुक के अंदर में सारी बातें मैंने डाल दी हैं, तो आप यहाँ से इसको बढ़िया से पढ़ लेना एक एक शब्द के ऊपर में कि भैया कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो हिंदी में मैंने ये कहा, ठीक है, कि हमने क्या किया हिंदी वाले में थ्योरी भी रख दिया आपके लिए, और उसके साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो भी हमने रख दिया है, और साफ तौर पर ये चिन्हित कर दिया कि देखो ये सवाल यहाँ पर आया हुआ है। तो जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो 2024 में आए थे वो तो यहाँ कवर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 24 में आए ही नहीं है मेरे भाई वहां पर, तो वो थ्योरी के अंदर हमने दे दिए हैं कि वो थोड़ा सा तुम पढ़ करके चले जाना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। अच्छा, हर एक क्वेश्चन का बढ़िया से मेरे भाई जो है वहां पर आंसर की में विश्लेषण भी है, सारी चीजें हैं, तो आप वहां देख लेना। अब वर्णमाला में कौन कौन सी भाग जो है जरूरी है वो सारी बातें ये पढ़ करके जाइए। तो हिंदी में जो मैंने ग्रामर वाला भाग बताया वो, फिर उसके बाद में जैसे प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी पढ़ करके जाना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे तुलसीदास की प्रमुख कृतियां क्या क्या है यहाँ पे, उसके बाद में वहां पर जो है कबीरदास की वहां पर क्या है, तुलसीदास कह रहा हूं माफ करिएगा, कालिदास हो गए, कबीरदास हो गए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बढ़िया से इसके ऊपर में अपना पकड़ बना के चलना है। इससे क्वेश्चन गलत करने का मतलब आप अपने फ्री के नंबर गंवाएंगे। कुछ सवाल तो आपको यहां से मिल जाएंगे, कुछ सवाल एक आधा जो नए होंगे वो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इनके साथ साथ मेरे भाई जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका वो है अपठित बोध। ठीक है, जब आप अपठित बोध पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे इतने बड़े मेरे भाई वहां पर गद्यांश में से आप वहां पर छोटी छोटी बातों को इस्तेमाल करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सवालों का मेरे भाई उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए पूरा इतना सामने आपके दे दिया और यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो वो तरीका क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया से हमने विश्लेषित कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा। इसमें मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा जो मैं हमेशा ट्रिक अपनाता था, और वो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको शांत रखना है। इसको जब भी गद्यांश पढ़ना है मन शांत रखना है, मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एकदम क्रिप्टिक होकर के पढ़ना है। एक और ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो फिर उसके बाद में गद्यांश को पढ़ने जाओ। क्वेश्चन पहले पढ़ के चलोगे और जब गद्यांश को पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार ये वाली चीज कहाँ पर आ रही है, जहां पर आ रही है वही रोक करके मैच करके फटाफट आंसर दे दोगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक बार गद्यांश पढ़ते हैं, फिर एक बार सवाल पढ़ते हैं, फिर एक बार जाते हैं गद्यांश पढ़ते, फिर खोजते रहते हैं, इसमें समय की बर्बादी ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है और इसको इस तरीके से यहाँ पर अपना पक्का और मजबूत करना है। ये दो भाग ऐसे हो गए जो कितना परसेंट सिलेबस लेके जाता है, 60%। और यहाँ पर 60% की अगर हम बात करें तो इसको अगर आपने बढ़िया से कवर कर लिया तो खेल आप करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य आ गया जो मैंने आपसे कहा ही था, पुरस्कार हो गया, अवार्ड हो गया, प्रसिद्ध रचनाएं हो गई, ये सारी बातें हो गई, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेरे भाई सामान्य ज्ञान। अब देखो सामान्य ज्ञान में क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है पढ़ चाहे कितना भी लो मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहा तो गलती होगी, या अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड का मूड ही आ गया कि कुछ ऐसा पेपर सेट करना है, तो उस केस में फिर तो सबकी लंका लगती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाता है, बच्चे सोचते हैं यार हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, हमारा क्या होगा। आप समझिए मेरे भाई आपके नंबर इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आप वो चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात, मॉक के कम नंबर आने पर अपने आप को आकलन मत करिएगा। क्या पता वो मॉक टेस्ट वाला कुछ लिमिटेड जगह से उठा करके उसने क्वेश्चन बनाया हो, वहीं से वहां पर क्वेश्चन सेट कर रहा हो, और आपका वो वाला भाग कमजोर रहा हो तो आपका नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जो भाग से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, और बाकी जो पेपर के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भर्ती बोर्ड के सिलेबस में है उसको और पढ़ करके जाइए, तो आप वहाँ पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ये बातें थोड़ी सी टिपिकल है, हर किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसमें जो आपका फैक्टर चलता है मेरे भाई, यूपी स्पेशल फैक्टर चलता है, वेटेज 7 से 9 है आपके। ठीक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से केवल भर्ती बोर्ड इतिहास नहीं बल्कि राज्य के कानून और प्रशासन का विशिष्ट मेरे भाई ज्ञान परखता है। और कई ऐसे मॉक टेस्ट है जिन्होंने इस लेवल के कंटेंट बनाए ही नहीं है, तो वो ये क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, फिर उनके सवालों में उनके मॉक में आपके सवाल गलत होते हैं और आपको अपने ऊपर में डाउट होता है। तो मैं ये थोड़ी सी एक सलाह आपको देना चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा इसमें कहीं पर कम नंबर आ रहा है तो अपने आप को बेवकूफ़ मत समझिएगा, सिलेबस को पढ़ने पर ज़्यादा विश्वास रखिएगा। ठीक है, कि भैया मेरा जो भाग है ये मेरा कवर होना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसके पास जो कंटेंट बना है उससे नहीं पूछेगा, जो उसके सिलेबस में है सवाल वहां से पूछे जाएंगे, और उसके ऊपर में महारत आपने कर लिया तो नंबर आपके पूरे बनेंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का मेरे भाई रेवेन्यू कोड हो गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, समसामयिकी हो गया। अब ये कंटेंट आपको और कहां से मिल जाएगा, थोड़ा सा इसका भी हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया इंतजाम आपको कर दिया है। तो यूपी वाला जो भाग है, यूपी वाला भाग पूरा हमने यहाँ पर देखिए ये सारा सारा, ठीक है, ये यूपी स्पेशल हो गया ना, उत्तर प्रदेश का पूरा पूरा जीके। ठीक है, जैसे प्राचीन काल इसका क्या रहा, मध्यकाल इसका क्या रहा, कैसे रहा, 1857 की क्रांति, बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें जो हैं यूपी से डायरेक्टेड देखोगे आप। यहाँ पर हर एक चीज़ की यूपी का राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है, पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई, जो है
पशु क्या है, जलीय पशु क्या है, और इसके ऊपर में थोड़ा जो है भर्ती बोर्ड का ज़्यादा रुझान रहता है, क्योंकि वो ये कहता है कि देखो मेरे राज्य की भर्ती है और आप मेरे राज्य के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो आपको हम अपने राज्य में सम्मिलित क्यों करें। तो इसके ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें होती है जो पढ़ के जाना होता है। इतना पोथी पतरा मत पढ़ के जाना, कुछ याद नहीं रख पाओगे। लिमिटेड बातें हैं जो यहाँ पर दे रखी है, इसको पढ़ करके बढ़िया तरीके से चले जाना। मैं आपको बता रहा हूँ 1% का रिग्रेट भी आपको नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस पर तो जो 4 चांद लगा रहे हो मॉक के माध्यम से, वो आप लगाते रहना, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक जीके और अर्थव्यवस्था। इसमें देखोगे अगर आप ना, तो एक डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, वो वाला भी बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर। साथ में इकोनॉमी का भी बढ़िया इस बार पिछली बार पूछा गया था। ये सारे स्क्रीनशॉट्स में आप देखोगे पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजी के में जैसे यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की जो मैंने चर्चा की कि डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, नो करेंसी, नोट बैन, न्यू करेंसी, कैशलेस, और ये पिछली बार के टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसको भी पाठ्यक्रम में ऐड किया गया और ये आपको पढ़ करके जाना है। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया आपका, उसके बाद में स्ट्रेटेजी के भाग, ये सब मैंने पूरा विश्लेषण किया पेपर का, उसके आधार पर ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी के 6 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, दिवस, किताबें और संगठन पूछा जाता है। इकोनॉमी जो है, जो कि आपका हॉट टॉपिक है, उसमें जीएसटी और यहाँ पर जो है विमुद्रीकरण पूछा जाता है। पॉलिटिकल में संविधान, नीति, देश, मतलब ये जो है ये महत्वपूर्ण भाग है और ये सारे भागों को आपको अपना कवर कर लेना है। और कवर कर लेना है मेरे भाई, ये भी सारा पीडीएफ हमने आपको दे दिया है। जैसे इतिहास का पूरा पूरा यहाँ पर कहानी हमने दे दिया है, ठीक है, पूरा एकदम टू द पॉइंट सिलेबस आपके बुक में है। जो हमारी यूपी वाली किताबें हैं, ये कॉम्बो बुक्स हैं हमारी, उसके अंदर में सारी चीजें हैं बढ़िया तरीके से। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कि ये कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये भी सारा विश्लेषित है। और एकदम जैसे 2 कलर में दिख रहा है तो 2 कलर में ही है। उसके ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन, और साथ में चूंकि मुझे ये पता है ये नया टॉपिक है, इसमें खाली ये नहीं बताना सही रहेगा कि इसका आंसर ये होगा, बल्कि उसको विश्लेषित करना भी सही रहेगा, तो मैंने इसका विश्लेषण भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें ये बढ़िया से आपको पढ़ करके अपना जाना है और इसके ऊपर में पूरे नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर आपका गणित का। गणित में तो देखो भाई, जो मैं आपको 36 दिन 36 मैराथन अभी करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में, आप इसको फॉलो कर लीजिए, या पिछली बार वाली 21 दिन 21 मैराथन जो मैंने पढ़ाई है, ये 2 सीरीज का नाम पेपर में नोट कर लीजिए। 21 दिन 21 मैराथन भाई आदित्य रंजन सर, या 36 दिन 36 मैराथन भाई आदित्य रंजन सर, दोनों में कोई भी देख करके चले जाओ, मैं गारंटी कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि तुम्हारा पेपर निकलेगा ही। 21 दिन 21 मैराथन की मेरी हर एक वीडियो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज के ऊपर में है, ठीक है। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे में एक टॉपिक मैंने खत्म कर रखा है। किस वीडियो के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश गणित पढ़ा रखा है। जब मैंने उसको पढ़ाया तो उसी दौरान मैंने बताया है कि ये वाला चैप्टर कैसा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, हर एक बात का बढ़िया विश्लेषण उसके अंदर में दे रखा है। और पढ़ने के बाद में पूरे नए सवाल आप अपने मेरे भाई अपनी किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो गणित में मेरे भाई आपके इतने अंक आते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी, इससे ज्यादा बात मैंने वीडियो के अंदर बताई है, तो मैं तो बोलूंगा सीधा सा भैया की वीडियो देखो और बात खत्म। चाहे बैच किसी का भी लिए हो, कहीं से भी हो रहा हो, यूट्यूब वाला वो 21 दिन 21 मैराथन देख करके जाना। आज तुमसे एक बात कहता हूं दिल से, फायदा ही फायदा होगा, फ्री की चीज है, कोई पैसे उसके नहीं लगने, पढ़ोगे यूट्यूब पर ही मौजूद है, बेनिफिट उठाओगे। और प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर मैंने ये सारा सारा क्वेश्चन दे दिया है। अब क्वेश्चन की भी मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है ना, जो मैंने देखा है उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैथ्स किस चीज का खेल है, मैथ जानकारी का खेल नहीं है। मैथ्स का क्वेश्चन हर बच्चा बनाता है, हर बच्चा लगभग बनाता है। कोई शायद ही ऐसा बच्चा होगा, मैं 20 क्वेश्चन आपको दूंगा, 20 क्वेश्चन आपके रूममेट को दूंगा, हो सकता है आप 20 के 20 बना दो, वो 18 बना दे। सिलेक्शन उससे डिसाइड नहीं होता है मेरे भाई। यहां पर ये रहता है कि आपने 20 क्वेश्चन बनाने में 40 मिनट लिया, या मान लीजिए 30 मिनट लिया, उसने 18 क्वेश्चन 20 मिनट में ही बना दिए, तो जीत रहा है वो, आप नहीं जीते, क्योंकि उसने मेरे भाई कम समय में बनाया, तो उसका जो बचा हुआ समय होगा उसको बाकी विषय पर देना होगा, उसमें उसने ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे और आपसे ज्यादा नंबर ले आकर के वो सिलेक्शन ले लेगा। तो मैथ्स में मेरे भाई जो सवाल होता है वो सिर्फ बनाना नहीं होता। मैथ्स में यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिमांड होती है वो होती है कम समय बनाना, स्मार्ट अप्रोच के साथ बनाना। और वो स्मार्ट अप्रोच का मेरे भाई पूरी तरीके से जिक्र आपके बुक में हमने डाल दिया है। ये जितने भी हमारे गणित के मेरे भाई सवाल हो गए, ये हर एक सवाल का बढ़िया तरीके से हमने जो है ऐसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट विधि दी है ना, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखो यहाँ पर एक एक लाइन में कि कैसे इससे बड़े से बड़े सवालों को एक एक लाइन में हम बना सकते हैं। तो ये आपको तरीके सीखने हैं, ये वाला तरीका आएगा तो पेपर में कम समय में सवाल बना पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। तो अब 120 दिनों की अगर हम बात करें तो 120 दिनों के अंदर में पूरी तरीके से सिलेबस के गहराई में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 90 दिन पूरा डेप्थ स्टडी होना चाहिए, डेप्थ लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अंतिम का जो 30 दिन होना चाहिए मेरे भाई वहां पर, उस अंतिम के 30 दिनों के ऊपर में, अंतिम के 30 दिनों के ऊपर में खाली मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे। काफी बच्चों का आ रहा होगा कि सर ये जो बुक की पीडीएफ दिखा रहे थे, ये कौन सी बुक की पीडीएफ थी हमारी, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए। तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूं। सबसे पहले ये हमारी है उत्तर प्रदेश की 4 किताबें जो हमने आप लोगों के लिए बनाई है। मैं लॉन्च नहीं कर पाया, इसको मुझे वक्त नहीं मिला, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। ये उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल की किताब है, उसके बाद में यहाँ पर बच्चों ये रीजनिंग की ऐसे ही किताब हो गई, उसके बाद में सामान्य ज्ञान की किताब हो गई, और ऐसे ही उसकी कांस्टेबल की किताब हो गई। लगभग हर एक किताब 150-150
रुपए के करीब में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे गणित की जो बच्चे चाहते हैं 100 से 150 रुपए के बीच में फ्लिपकार्ट अमेजन दुकानों पर होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बेनिफिट करवा देता हूँ, ये कि ये जो चारों किताबें हैं इनका अगर आप कॉम्बो मंगाते हैं, पूरा पूरा इकट्ठा मंगाते हैं, तो ये आपको 350 रुपए से भी कम के अंदर में या 350 के करीब में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये आज तक के लिए ऑफर पे रहेगा, उसके बाद 400, 450, 500 जो भी हो सकता है ये हो जाए। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। कंटेंट सॉलिड है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे मैंने आपसे मेरे भाई कहा कि जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करना भी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको आगे आने वाले समय बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इस 120 दिनों का बढ़िया से आप पूर्ण रूप से फायदा उठाइए और थोड़ा सा एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो डिजिटल निर्भरता है उससे थोड़ा सा आपको कम रहना है, OMR के ऊपर में प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। तो ये आपकी हो गई सारी, बढ़िया से आप इसको मंगा करके करिए। और थोड़ा सा मैं आपको कुछ नियम और शर्त दे करके जाऊंगा जो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। यार देखो, है ना, बहुत कम वक्त है आपके पास, मगर आपको लग रहा है 120 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, यकीन मानिए रेत की तरह कब फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस 120 दिनों के अंदर में यूपी स्पेशल जीके वाला भाग, हिंदी व्याकरण और ये सारे टॉपिक के ऊपर में काम करना है। टाइम वेस्ट कम से कम करना है, सटीक रणनीति बना करके चलनी है, सही शेड्यूल बना करके चलना है, सिर्फ लेक्चर पर निर्धारित नहीं रहना, साथ के साथ छोटे 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 क्विज भी देते रहने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल पर रोज 2 घंटे की मेरे भाई ध्यान देनी है। सुबह आधा घंटा 1 घंटा, फिर शाम को 1 घंटा आधा घंटा, इस तरीके से करके आपको जो है फिजिकली अपने आप को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है। आप कितना बेहतर हैं पढ़ाई में, भर्ती बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं। भर्ती बोर्ड को मतलब है पढ़ाई में आप कितने शानदार हैं, डॉक्यूमेंट आपके नीट एंड क्लीन है कि नहीं, फिजिकली में आप स्ट्रांग हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हैं तो आप योग्य हैं इस पद के, अन्यथा आप नहीं है। ठीक है, तो इस 120 दिन ये आपका है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, ये आपका पल है और इसके ऊपर में पूरी तरीके से अपने आप को बनाने पर ध्यान दीजिए। इस पद में एक पोस्ट आपका भी हो सकता है अगर आपने थोड़ी असेटिक का मतलब होता है साधु संत वाली जिंदगी, थोड़ी सी अपने आप के ऊपर में संयम रखा, अपनी रणनीति को सही से बना के रखा, सुबह से लेकर के रात तक पढ़ने के सही शेड्यूल बनाए, इंपॉर्टेंट भाग को कवर किया, बार बार रिविजन किया, करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया, अपनी गलतियों के ऊपर में काम किया, सोशल मीडिया से ज्यादा दूरी बना करके रखे। यकीन मानिए मेरे भाई, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और सिलेक्शन सिर्फ आपका होने वाला है। तो आपका भाई का आपके लिए संदेश था, ये मुझे लगा कि बताना चाहिए और ये मैंने आप लोगों के साथ में बातें शेयर की। अब बढ़िया से आप पढ़ाई करो, बढ़िया से आप लग जाओ। ठीक है, और इस भर्ती में एक भर्ती एक सीट आपकी अपनी हो, इस बात का मेरे भाई मन में ठान लो। ठीक है, कौन कौन ठान चुका है इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी बाबू वो भी जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।